हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आईबी के द्वारा जो बहाली निकाली गई है। आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग से जो बहाली निकली है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। पूरे भर्ती के बारे में एक एक चीजों को यहाँ पे समझेंगे, चाहे वो अप्लाई करने की तिथि हो, लास्ट डेट हो, एज क्राइटेरिया हो, फी कितने लगने हैं आपको, एज रिलैक्सेशन से आपको कितने मिलेंगे, पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है, खासकर कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे देख लेंगे। एलिजिबिलिटी देखेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आपको सैलरी कितना मिलेगा, या फिर कहें तो एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ों को सरल भाषा में समझेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, एक एक चीज़ों को बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ पे एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग से जो बहाली निकली है वो किस पद पर है? तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पद पर है। ये 2023 की आईबी में बहुत बड़ी वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो 797 पदों पर यानी कि लगभग 800 पदों पर यहाँ पे बहाली निकली है। आईबी में इतनी बड़ी बहाली जल्दी नहीं निकलती है, तो इस बार 797 पदों पर बहाली होनी है। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो 3 जून से यह भरा जाना है, 3/6 से, यानी कि आज से ही यह अप्लाई किया जाएगा। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 23/6/2023 तक इसका लास्ट डेट है, अंतिम तिथि है आपको भरने का। फी की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कि आपको फी कितनी लगनी है, तो 500 रुपया यहाँ पे फी लगनी है अगर आप अप्लाई करते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट के रूप में 500 रुपये देने होंगे। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर फीमेल से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आपको 450 रुपया यहाँ पे फी पेमेंट करने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया है, सारा चीज़ यहाँ पे ऑनलाइन है। एज की यहाँ पे चर्चा कर लें, एज आपके कितने होने चाहिए? तो अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 27 वर्ष होनी ही चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज का गणना किया जाएगा, एज एज ऑन, आपका जो एज होना चाहिए वो 23/6/23 तक पूरा हो जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि 27 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 23 तक, और 18 से कम नहीं होना चाहिए 23 तक। तो दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने होंगे। रिलैक्सेशंस जो एज में मिलते हैं वो जो भी रूल्स हैं यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे। अगर आप एससी और एसटी में हैं तो आपको यहाँ पे 5 वर्षों का छूट दिया जाता है, प्लस अगर ओबीसी में है तो फिर 3 वर्षों का आपको अपर एज में रिलैक्सेशंस मिलते हैं। तो आप देर ना करें, जरूर इस चीज़ को भरें। यानी कि एससी एसटी में है तो आप 32 वर्षों तक और ओबीसी में है तो 30 वर्षों तक अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात यहाँ पे, अगर पीएच कैंडिडेट्स हैं तो उन्हें 10 वर्ष एक्स्ट्रा मिलता है, और ओबीसी में है तो 13 वर्ष, एससी एसटी में है तो 15 वर्ष, 27-15। तो इस तरह से आपके एज गणना यहाँ पे किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपकी पढ़ाई की जो एलिजिबिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए ताकि आप ये जो एग्ज़ाम्स हैं या ये जो भर्ती है आप इसे अप्लाई कर सकें। तो एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री खोज रहा है, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप बैचलर डिग्री किए हुए हैं, चाहे वो आर्ट्स हैं, साइंस है या कॉमर्स से हैं, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर डिप्लोमा डिग्री भी अगर आपके पास है, ईसी में, आईटी में, सीए में, ढेर सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीसीए किए हुए हैं फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी हो गया। कोई एक बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि बैचलर डिग्री के साथ साथ, नहीं, सब अलग अलग है। यानी कि या तो आप डिप्लोमा हो या फिर बैचलर डिग्री हो, जो भी आपके पास योग्यता है आप इसके अनुसार देख लें। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखेंगे, किस कैटेगरी में कितने पोस्ट हैं ताकि आपको भरने में परेशानी ना हो। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, ये जो पद है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर बहाली होनी है आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, खुफिया विभाग में। और कैटेगरी है यूआर यानी कि अनरिजर्व में अगर आप हैं
बिलोंग करते हैं तो 325 सीट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में अगर आप हैं तो 215 सीट पे वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस में है तो 219 सीटों पर यहाँ पे वैकेंसी है। अगर एससी की बात करें तो 119 पदों पर बहाली होनी है और एसटी की बात करें तो 69 पदों पर यहाँ पे बहाली होनी है। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे, टोटल पोस्ट 797 है, अप्लाई डेट, लास्ट डेट, फी की अगर बात करें, एज, एलिजिबिलिटी, कैटेगरी वाइज पोस्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप समझ गए होंगे तो अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लें। सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में एग्ज़ाम पैटर्न को सबसे पहले देखेंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, किस तरह से ये लिए जाएंगे। तो इसमें 2-3 टायर हैं, टायर 1, टायर 2 और टायर 3, तीनों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले टायर 1 को समझें। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम पैटर्न की हम चर्चा कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न आपके लिए बेहद जरूरी है समझना। दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं तो हम जो ये स्ट्रेटेजी बताते हैं, एग्जाम पैटर्न्स अलग से, सिलेबस अलग से, सबको अलग अलग कर देते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को, ताकि आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि आधा काम सिलेबस समझने और एग्जाम पैटर्न को समझने से हो जाता है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको तैयारी करने में आसानी होगी। तो बात करें टायर 1 की तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे। टाइम की अगर बात करें तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव है, 1/4 आपका नेगेटिव है, यानी कि 0.25 यहाँ पे गलत करने पे कटेंगे, आपके अंक कटेंगे। ऑनलाइन एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस होने हैं सीबीटी के माध्यम से। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ऑनलाइन होंगे, यानी कि सीबीटी के माध्यम से आपके एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। मार्क्स की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अगर आप 4 गलती करते हैं तो आपके 1 मार्क्स चले जाएंगे। तो ये निगेटिव की प्रक्रिया है यहाँ पे। अगर आप टायर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो टायर 2 में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 जो है वो स्किल टेस्ट है और इसमें आपका जब कॉलिंग किया जाएगा तो स्किल टेस्ट में आपके 30 मार्क्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्या है स्किल टेस्ट, क्या है इंटरव्यू, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ लेंगे। उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो टायर 3 की प्रक्रिया है। टायर 3 में आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा। आईबी का एग्जाम्स आप दे रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको हम लोग खुफिया विभाग भी कहते हैं, कितनी बार हम बता चुके हैं इस चीज़ को। और इसमें जो भर्ती है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की है, तो ऑफिसर की भर्ती है वो भी खुफिया विभाग में। तो आपके कितने दिमाग हैं, कैसे दिमाग हैं, तो इंटेलिजेंसी टेस्ट हो जाना चाहिए, तो इसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है एक तरह से इंटरव्यू में मॉक टेस्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है, आपसे अपेक्षा किया जाता है कि आप कितने तेज हैं। तो ये 20 मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो होगा वो 20 मार्क्स के होंगे। तो आपका यहाँ पे ब्रेन टेस्ट लिया जाता है, इंटरव्यू एक तरह से वही चीज़ हुआ। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस को समझें यहाँ पे सिलेबस क्या है, क्योंकि टीयर 2 जो स्किल टेस्ट है, टीयर 3 जो इंटरव्यू है, तो इस चीज़ को छोड़ के टीयर 1 जो है वो एग्जाम्स है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/4 निगेटिव है। टाइम 2 घंटे का समय इसमें दिया गया है। और इसे समझें तो सबसे पहले आप इसे जानें कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसमें होने हैं। तो 2 सेगमेंट होंगे, एक मेंटल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। मेंटल एबिलिटी में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ध्यान देने वाली बात है। मेंटल एबिलिटी जो आपका लिया जाएगा सिलेबस के अनुसार टायर 1 का, तो मैथ और प्लस रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। अब जो 75 क्वेश्चन बचे वो सब्जेक्ट से होंगे, जो कि ग्रेजुएशन से संबंधित होंगे, और इसमें 75 क्वेश्चंस 75 मार्क्स के होंगे। तो सिलेबस आप यहाँ पे ध्यान से समझें। टायर 1 का जो सिलेबस है वो मेंटल एबिलिटी और सब्जेक्ट है। मेंटल एबिलिटी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें होंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उस आधार पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं ग्रेजुएशन, या डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, या आर्ट्स से आप किए हुए हैं, साइंस से किए हुए हैं, साइंस से किए हुए हैं तो साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, मैथ से किए हुए हैं तो मैथ के क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स से अगर आप ग्रेजुएशन है किए हुए हैं तो फिजिक्स के यहाँ पे क्वेश्चंस
75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। तो इस तरह से सिलेबस आपका है 75 और 25 50 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो यहाँ पे समझ गए होंगे अगर आप। मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है उसी के आधार पे 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। सिलेबस अगर आप समझ गए होंगे तो सैलरी की बात यहाँ पे कर लें। सैलरी आपको यहाँ पे मिलेंगे अगर आपका सारा प्रक्रिया यहाँ पे हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको मिनिमम सैलरी जो होगा वो 25,500 रुपये मिलेंगे। 25,500 कहने का मतलब है इसमें DA TA मेडिकल HR ढेर सारी सुविधाएं जुड़ती है और ये बढ़कर लगभग दुगना हो जाता है। और लास्ट जो मैक्सिमम सैलरी होगा 81,100 रुपये, जो आगे चल के बढ़ेगा। लेवल 4 में आपको वेतन दिया जाता है। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे सरल भाषा में समझाया। अगर आप समझ गए होंगे तो जरूर से जरूर वीडियो को आप शेयर करें, शेयर जरूर करें, यही आशा है आपसे। धन्यवाद।